अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। हंस क्यों रही है? हाजी साहब को तू क्या समझती है? महमूद अहमद, उनकी इस बात पे ना जाए कि उन्हें कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। वो शूक पे पैरा लगा के रखते हैं वो, और मोहब्बत इतनी कि भागती भी पकड़ी जाए तो पकड़ने वाले के हवाले कर देते हैं वो। फिर आज से रक्षा चलाना बंद, इनको जमा कराते हैं कल बैंक में, और फिर परसों बैठ के सोचेंगे कि हमने करना क्या है। परसों नहीं, आज। मेरे पास वक्त कम है बाबर सुल्तान। मकारी ना कर मेरे साथ, वरना मोबाइल खरीद लूंगी। आज फिर फोन आएगा उसका, कह रहा था दिल नहीं भरा। मैंने कहा जब तक दिल नहीं भरता जावेद की जेब भर। इसीलिए जब फोन आए ना तो कोई उल्टी सीधी बात ना करी, समझ के जैसे तुझे पता ही नहीं है। बड़ी लंबी उम्र है भारी साहब की, ले कर बात। नहीं, ये कोई और है। इसको भी बताया था मैंने तेरे बारे में। और कहा होगा कि हाथ नहीं आती, बड़ी नाक चढ़ी है ना। अब वो भी देगा 5 लाख और लाख रुपया ऊपर से, है ना कुत्ता। चल कर बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैरी साहिब। जी सरकार, कैसे हैं आप? आए, आंखें खुली हैं अभी तो, अभी वेकअप हुआ हूँ। तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख। फिर बोल। 2 करोड़ 10 लाख। ठंडा पानी पिलाओ मुझे। ना, सबर महमूद अहमद, सबर। यास्मीन को पता लग जाएगा यार, वो बाहर सुन लेगी। तो बताना नहीं है उसको ना, कहेगी जाओ, चलो वापस करके आओ। फिर रहने दे। हाँ, डर बैठ। अब बता क्या करना है? चल तू बता क्या करना है। कारोबार। कारोबार? कौन सा कारोबार? ये तू सोच, कारोबार की अलग भी नहीं आती मुझे। ऐसा जिसमें 2 के 4 और 4 के 8 हो जाए। ना, आहिस्ता, जरा आहिस्ता महमूद अहमद। इतनी छेती छेती कहां तक जाना? दूर नहीं जाना, बस अपने गांव तक जाना है। कोठी बनानी है वो, 2 मंजिला ऊंची। बाबर सुल्तान, सुना है जेब में ढेरों पैसे हो तो कोई नहीं पूछता बीवी कहाँ है, बहन कहाँ है। बस एक दुआ कर, मेरे जाने से पहले कोई पुराना बंदा ना मरे पिंड में। जो मरे मेरी टौर देख के मरे। ये नंबर। नंबर का क्या करूं? सीधी बात है, अब ना वो आपके किसी काम के है ना मेरे किसी काम के। पहुंच गई जहां उसने पहुंचना। तुमने फिर देखा नहीं उसे? नए कपड़े, नया रूप, ऐसे जैसे एक बला लड़की का रूप धार के फिर रही है। अच्छा, एक बार देख लो, फिर कहना कि वो मेरे काम की नहीं।
हेलो। हेलो शानी, तुम्हारे पापा फिर टूर पे जा रहे हैं? जी हाँ, सिर्फ मेरे घर से फ़ोन मुझे जाना पड़ेगा। नंबर नहीं चाहिए? टूर पर नहीं जाना। क्या मतलब? क्या कर रही हो ये? गुनाह से रोक रही हूँ। रिकवरी करने जा रहा हूँ तो गुनाह कर रहा हूँ? तुम्हारे सुख चैन के लिए 10-10 दिन बाहर भटकता रहता हूँ तो गुनाह करता हूँ? हटा। नहीं नहीं हाजी साहब, अब नहीं, अब आप नहीं हटाएंगे मुझे। तुम क्या कर रही हो? मुलाजमों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही। तुम्हारे सर की कसम, बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ। गुनाह का तो तौबा तौबा, मैं सोच भी नहीं सकता कभी। नहीं सोच सकते तो फिर रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाओ। शानी कारोबार संभाल लेगा, कर लेगा रिकवरी। रिकवरी उसका काम नहीं है। ठंडे मिजाज के लोग रिकवरी करते हैं। वो शानी जवान बच्चा है, किसी के इनकार का बुरा मना लेगा और इस तरह कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जानती हूँ आपके कारोबार को। उस कमीने को पैसे देते हो और उससे करते हो रिकवरी। गाड़ी निकालो। चलो जी। बंद कर ये। वाह जी वाह। चल वापस आ गए? काम पे नहीं गए? नहीं, वजह? वजह आज से रक्षा चलाना बंद, कल से कोई कारोबार शुरू करेंगे। रक्षा कहाँ है? बेच दिया। क्या कहा तूने? मैंने कहा है कि रश्का बेच दिया है, कल से करेंगे कोई कारोबार और परसों खरीदेंगे गाड़ी और तरसों करेंगे सैर। डडडन डडडन डन। तली हुई मछली भी लेके आया हूं जो तुझे पसंद है। मेरा जेवर बेच के खरीदा था तूने रिश्का, आज बेचा है तो
पूछा भी नहीं कि बेच दूं? जिस दिन तेरा जेवर बेचा था ना, वादा किया था कि 10 तोले ज्यादा लेके दूंगा। कल चलना मेरे साथ, वादा पूरा कर दूंगा। तोले का रेट पता है तुझे? ओ यास्मीन, जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तो सोना पूरे 10,000 रुपए तोला था। बड़ा महंगा था सोना। 10 तोले पूरे करते करते 10 चीजें बिक गई थी। अब कहना था सुनार को कि 72,000 रुपए कर दे। क्यों जी? मच्छी कितने साल की है वो? कौन कितने साल की है? वो परी जिसके साथ पर लगाकर उड़ते हो। शक कर रही हो मुझ पे? ये सिला है मेरी मेहनत का। तुम लोगों के ऐश और आराम के लिए क्या नहीं किया मैंने, और बदले में क्या मिला मुझे? चलो चलो छोड़ो ना, इधर आओ ना, बैठो, आओ ना, इधर बैठो, चलो। अच्छा बताओ, क्या क्या चाहिए आपको? जो चाहोगे सब घर में मिलेगा। घर पे बैठ गया ना तो कारोबार कैसे चलेगा? ऐसे नहीं कमाई जाती ये दौलत। बीवी की जूतियों में बैठ के कुर्बानी देनी पड़ती है। वक्त की, ऐशो आराम की मैंने दी है, इसलिए 4 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, इतना आलीशान घर और इतना बड़ा बैंक बैलेंस है। आप कितना कमाओगे हाजी साहब? बस बहुत हो गया है ना। हम दोनों के मरने तक और शानी के जीने तक काफ़ी है ना। बस अब ऐलान कर दो कि रिटायर हो गया। मैं किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्की नहीं करता कि तुम्हारे कहने पे रिटायर हो जाऊंगा। मरते दम तक काम करूंगा। ना जाओगे तो दम निकल जाएगा। अच्छा चलो, कल चले जाना। मेरी खुशी की खातिर दे दो ना एक तो रात की कुर्बानी। दौरे पर कल चले जाना। खीर बनाइए आपके लिए, लेकर आऊं? खाना खा लो। अगर वो 10 बजे का कह के 10 बजे तक ना आए तो समझो उनकी बीवी ने उन्हें रोक लिया है। लेकिन मेरी सुबह तारीख है बुशरा। घबराओ मत, वो अगली तारीख ले लेंगे। अगली? कब की? 8-10 दिन बाद की। ना बुशरा ना। फिर दुआ करो हाजी साहब की बीवी को सब्र आ जाए। चलो चलो अपने कमरे में। हाजी साहब नहीं आएंगे आज। क्यों? हम ये नहीं पूछते, बस वो कह देते हैं और हम बता देते हैं। लेकिन मेरी कल तारीख है, कोर्ट में तलाक होनी है। हाजी साहब को याद करा, फिर बता क्या कहते हैं।
सुन, भाभी को बता दे, बताएगा तो पता चलेगा वो क्या कहती है। गुस्सा करेगा तो मैं करूंगा उससे बात, जवाब है मेरे पास। और यार मेरे साथ हो चुका है ये वाकया। किसी का पर्स मेरे रक्शे में रह गया था, 9-10 हज़ार रुपया था बीच में। आके बताया तो बोली चल अभी वापस करके आ। फिर 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 2 घंटे खज्जल हुआ, घर ढूंढा, फिर जाके पैसे वापस करके आया जनाब को। अब तो ढूंढे से ना घर मिलेगा ना बंदा। अब क्या कहेगी? कहेगी पुलिस को दे आओ। अब्बा जी उसके पुलिस में हवलदार थे, इसीलिए खुद दमे से फौत हो गए और बीवी मलेरिया से मर गई। तो रुक, फिर मैं करता हूँ बात। यार तेरे बात करने से नहीं बनती बात। मैं तो कोई तरला कर लूं, तू क्या करेगा? मैं बताऊं उसे कि आजकल कोई दमे या मलेरिया से मर जाए तो लोग हैरान होते हैं। जाओ जा। कौन है? अभी मैं महमूद अहमद, अंदर आ जाऊं? आ जाओ महमूद भाई, आ जाओ। वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बैठो। एक बात छुपाई थी आपसे, आपके डर की वजह से, वो बताने आया हूं। उस दिन एक शख्स भागकर आकर मेरे रिक्शे में बैठ गया। वो लोग पीछा कर रहे थे उसका। मुझे नहीं पता था कि उसको गोली लगी हुई। मैंने सोचा चलो तो आपको मालूम। रिक्शा लेकर भागा, वो लोगों की पहुंच से दूर निकल आया। एक जगह आकर रिक्शा रोका तो देखा गोली अपना काम कर रही थी। पहले सोचा पुलिस को इतला दूं, पर डर गया। दरअसल पुलिस में सारे लोग आपके अब्बा जी जैसे नहीं होते। उनमें तो शायद ही ऐसा हो जो मलेरिया से मरा हो या दमे से। इसलिए डर गया कि कहीं मुझ पर ही केस ना बन जाए। खौफ से लाश को वहीं उतारा है। वापस आकर देखा तो रिक्शे में उसका बैग रह गया था। बैग खोल कर देखा तो उसमें रकम थी। कितनी? $2.5 लाख। हिसाब लगाओ तो 2,10,12 लाख रुपए बनते हैं। जिसके हैं उसका ना एड्रेस मालूम है, ना उसकी शिनाख्त हो सकती है। फिर अल्लाह जाने इतने सारे डॉलर उठाकर वो क्यों भागा जा रहा था। सच पूछें तो पुलिस को इतला देने की हिम्मत है ना इरादा। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि आप बताओ मैं क्या करूं। आपका दिल क्या कहता है? मैं बेईमान नहीं हूं, ना दिल में कोई खोट है, लेकिन पैसे भी वापस नहीं करूंगा। क्यों? जिस तरह आज ये वाकया हुआ है ना, उस दिन सोचा था कि पैसे जमा हो जाएं तो पिस्तौल खरीदूंगा, बैंक में डकैती करूंगा। पर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो ये नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं बैंक में डकैती करूं और मेरे हाथ से वो गरीब गार्ड मर जाए।
समझो मदद की है उसने, बुराई के रास्ते की तरफ जाने से रोका है। बुराई के रास्ते पे तो आप चल पड़े हैं। पैसे किसी के, मिल किसी को गए, न जाने जिसके पैसे थे वो कितना जरूरतमंद था। एक बात कहूं भाभी, रुपया 6,000 मिला होता ना तो मालिक को ढूंढ कर वापस करके आता, ये सोच कर कि पता नहीं कितना जरूरतमंद होगा। पर 2.5 लाख डॉलर लेकर फिरने वाले जरूरतमंद नहीं होते। बाबर क्या कहता है? डरता है आपसे, कहता है गुस्सा करोगी, कोई पुलिस को जाके जमा करा दो। हेलो जी जी, बोल रहा हूँ जी। अच्छा कराता हूँ बात जी। भाई महमूद, महमूद अहमद फोन है तेरा। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, मानी से कहो वो भी आए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही 15 मिनट में, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। चलिए मामा। इधर आओ, गाड़ी में बैठो। डरो मत, हाजी साहब नौकरी से निकाल देंगे तो मैं रख लूंगा, तनख्वाह 2,000 ज्यादा। चलो दरवाजा खोलो। उसे अंदर तो बुलाओ। सरकार आप बोली तो लगाओ। बोली? हाँ जी, वो अपने बारी साहब नहीं है? अपने अपने बारी साहब अपने होंगे वह तुम्हारे। मेरे सामने उस बदबख्त का नाम ना लेना, परले दर्जे का घटिया आदमी है। तुम इसे तो अंदर बुलाओ। कैसे बुलाऊं जुबैरी साहब? बारी साहब ने 5 के नहीं मानी। 5? क्या क्या 5? 5 लाख। 5 लाख और नहीं मानी? फिर बारी ने क्या कहा? 6 लाख। फिर इसने क्या कहा? सोच रही है। 6 लाख पे भी सोच रही है? तुम ऐसा करो, इसे पूछो 7 लाख पे क्या कहेगी? हैं? पूछो मगर
अंदर तो बुलाओ ना। एनी, एनी जी। चलो 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 चलो। कहाँ हो तुम लोग? मैं कहती हूँ निकलो बाहर, बाहर निकलो। तुम सुरैया तुम्हारा नाम है? जी। चल चल तू आगे चल 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 तू भी आगे लग। चल निकलो, चलो निकल बाहर, चलो निकल बाहर, चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर यहाँ से, निकल जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ महमूद अहमद? दरवाजे तक पहुंचाया हूं मैं। कौन कौन था? हाजी की बीवी, उसका बेटा, बेटे के 4 दोस्त, सबके पास असला था। मुड़ते वक्त गोली की आवाज भी सुनी मैंने। तुझे क्या लगा उसको लग गई होगी गोली, मर गई होगी वो? नहीं बाबर सुल्तान, गोली तो बाद में चली है। मर तो वो उस वक्त गई होगी जब मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा था कि चलो। सुरैया को गोली लगी, देख मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द हो भी क्यों? और गोली मारोगे तो
गोली खाओगे? चलो चलो उतरो कुत्तियों, हाजी साहब के सदके माफ करती हूँ तुम्हें। उतरो जल्दी करो।